नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले बात मुद्दे की। मुद्दा है तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा महागठबंधन की ओर से? क्योंकि एनडीए की ओर से तो गुत्थी सुलझती हुई दिख रही है। एनडीए की ओर से साफ साफ कह दिया है अमित शाह ने भी, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं ने, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वो बात अलग है कि बीजेपी के पास अभी तक अपना कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, उस पर नहीं आएंगे, लेकिन हम एनडीए पर बात करें, लेकिन महागठबंधन पर भी बात करना जरूरी है। आखिर तेजस्वी यादव से दिक्कत कहाँ है? क्या कन्हैया कुमार को जो बढ़ाया जा रहा है, राहुल गांधी अभी आए थे पटना में, उन्होंने उनके लिए रोड शो किया, पलायन रोको नौकरी दो किया, उनकी मांग को लेकर के। तो तेजस्वी यादव के चेहरे से क्या गुरेज है सच में? हमारे साथ नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता हैं रवि उपाध्याय जी। हम हर एक चीज़ों को समझेंगे। क्या लगता है, सबसे पहले बात आपकी, नीतीश कुमार को तो आप लोगों ने तय कर लिया, आज तो उनके बेटे निशांत कुमार भी कह रहे थे कि सब कुछ तय हो गया। अमित अंकल ने कहा है, अमित अंकल कह रहे थे, अंकल वाला भाव दिख रहा था। तो इंडिया अलायंस में तो अब लग रहा है तेजस्वी यादव के चेहरे से एतराज है। तेजस्वी यादव, आज तो मीटिंग भी हुई है जी, लेकिन 60 मिनट की मीटिंग में लालू के लाल का रंग पीला कर दिया गया। कांग्रेस ने लालू के लाल का रंग उसे 60 मिनट की मीटिंग में पीला कर दिया। उनको आईना दिखा दिया कि आप सीएम फेस नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? देखिए, कांग्रेस को इसमें भय क्या लगता है? कांग्रेस को लग रहा है कि तेजस्वी के साथ जो इतिहास रहा है वो जंगल राज का इतिहास रहा है उनकी पार्टी का। तेजस्वी खुद बेल पर है, उनको कोर्ट से सम्मन आता है। उनको कोर्ट में जब पुकारा जाता है कि तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव हाजिर हो, इससे बिहार की छवि धूमिल होती है और बिहार अब ऐसे नेता को नहीं चाहता। नहीं, राहुल गांधी भी बेल पर है, ऐसा थोड़ी है। ये देखिए, राहुल गांधी पे अलग आरोप है और इन पे नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। ये है तो इन्होंने गरीबों को दोहन किया है, शोषण किया है, इस तरह का आरोप इन पर लगा है। राहुल गांधी पर भी आरोप लगा है कि कोई सम्मान की बात हो रही है। उनको भी इसकी सफाई आज निकल, उनको कानून अपना काम करेगा। तो इस आरोपों के भय से कांग्रेस भय खा रही है कि इस तरह के आरोपित चेहरे को, अगर जो जिसका चेहरा दागदार है, जिस पर भ्रष्टाचार अपराध का आरोप है, उसको अगर लाएंगे तो जनता कहीं जो वोट बैंक हमारा बचा खुचा भी बिहार में है, थोड़ी बहुत जमीन, वो कहीं खिसक न जाए, इसलिए वो लोग इससे घबराते हैं। देखिए क्या हुआ ना यहाँ पर बिहार में, कि अभी बिहार में कृष्ण और कौनहैया, मैं कन्हैया नहीं बोल रहा हूँ, कौनहैया, CON, कौनहैया, कृष्ण और कौनहैया की जोड़ी ने यहाँ जो बिहार में आकर इनकी पूरी की पूरी हेकरी निकाल दी, इनकी हवा निकाल दी। ये कृष्ण कौन है? कृष्ण अल्लावरू जी। और आकर के पूरी इनकी हेकरी निकाल दी। और देखिए, जब तक अल्लावरू बिहार में रहे, तेजस्वी यादव से मिलने एक बार भी नहीं गए। पहले क्या होता था, 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए, राहुल गांधी जी जब भी कुछ खटपट होता था गठबंधन में, तो तेजस्वी यादव को मनाने, लालू यादव को मनाने राबड़ी आवास जाया करते थे। वहाँ भले मटन बहाना होता था, लेकिन मनाने जाते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जी को दिल्ली तलब किया गया। ये दिल्ली गए, और दिल्ली गए तो आप देखें कैसे वहाँ घुसे। ये पाँव का जूता चप्पल पहले बाहर निकालते हैं, तब वहाँ घुसते हैं, और वहाँ इनको 60 मिनट में समझा दिया गया कि आप सीएम फेस बिहार के नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भरम निकाल दीजिए। बोल बदले हैं, ये बात सही है। परसों तक वो खुद मंच से कह रहे थे कि अगर मुझे सीएम बनने का मौका देते हैं, मुझ पर आशीर्वाद देते हैं। आज जब सीएम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें तय हो जाएंगी। देखिए, तय नहीं है। मैं एक लाइन बता दूं कि एक तरफ आरजेडी के सपने में है कि तेजस्वी को हो ताज, एक तरफ आरजेडी के सपने में है कि तेजस्वी को हो ताज, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिल में है कोई और राज। तो कांग्रेस अभी अपना राज खोल नहीं रही है। राज क्या राज है? क्या कन्हैया कुमार? कांग्रेस के लोग तो डिमांड लगातार कर रहे हैं ना कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने उनको सीएम फेस घोषित करेंगे। तो लगातार कांग्रेस के कई एक नेता ने, क्यों? क्योंकि बड़ी पार्टियां होती हैं। कई एक नेता ने कहा बड़ी पार्टी ही का ही चेहरा होता है। नहीं, हमारे यहाँ भी देखिए नीतीश कुमार जी हम संख्या में हमसे कम है, लेकिन चूंकि हम लोग गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं, इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। हम लोग को आरजेडी को भी एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता क्या वो करेंगे नहीं करेंगे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस अब उनकी हैकरी निकालने में लग गई है। उनके जर में कांग्रेस तेजाब डाल चुकी है। अब वह वृक्ष सूखने वाला, वृक्ष सूखने वाला है। जो कृष्ण अल्लावरू की बात की, कृष्ण और कन्हैया की बात, कौन हैया, ठीक है, चलिए कन्हैया कुमार की बात की। कन्हैया कुमार को भी थोड़ा प्रमोट इन दिनों किया गया अखिलेश सिंह को हटाने के बाद। देखिए, एक बात भी वही है, पलायन रोको नौकरी दो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कन्हैया कुमार को जो भी लोग नाम उपनाम दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उससे हमको नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, कन्हैया कुमार जो है सो एनडीए का कोर वोटर भूमिहार समाज से आते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। और बेगूसराय से हैं, कोई इधर उधर से नहीं है, जहां पर भूमिहार का गढ़ कहा जाता है। उस गढ़ में जहां पर
वहां के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह का गढ़ है वो, वहीं के से वो जीत करके आते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब जो तेजस्वी पर आप जो चर्चा का विषय हो रहा है, आप इस बात को समझिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज बैठक हुई, वह बैठक लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में हुई। इस बात को समझिए। वो तो अस्वस्थ है ना। यही तो हम अब इसी पर हमारा है ना। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में पहली बार इस तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा, और तेजस्वी ने जितनी मुखरता के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी बात, अपने महागठबंधन इंडिया अलायंस की जो बात कही है, मजबूत एक एक पॉइंट को जो है सो जितनी भी बात कही गई मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, सवाल उठाए गए, सवाल दागे गए, सबका जवाब बाखूबी जो है सो तेजस्वी यादव और उनके मुखर प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिया है और संजय यादव ने दिया है। इसमें कहीं कोई, आप देखिए, अब उसको आप जिस तरीके से डिकोड करिएगा, इतनी बात तय मानिए। और देखिए, महागठबंधन का बिहार में कुनबा बढ़ता जा रहा है, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं। इसमें पहले कौन लोग थे महागठबंधन में? कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, वही बता रहे, लेफ्ट में 3 दल हैं, लेफ्ट में 3 दल, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम। हाँ, सीपीएम। तो ये 3 दल, अब उसमें एक और एंट्री हो गई है, होती हुई मैंने दिखाई पड़ जाएगी। आप तो एनडीए से नाता तोड़ ही लिया है। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एंट्री होगी। एक और पार्टी की एंट्री हो रही है जो कि इन दिनों सनसनी बने हुए हैं, आईपी गुप्ता। तो ये जो है सो कुनबा बढ़ रहा है। यह बौखलाहट कहीं ना कहीं, आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन भी चर्चा है कि उनका भी कुनबा बढ़ रहा है एनडीए में। ठीक है, कुनबा बढ़ेगा, छोड़ के कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो लोग छोड़ के आ रहे हैं, वह कौन लोग आ रहे हैं यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्ट्राइक की बात है, जो बात आप देखिए कि जो सो बीत आप इसको से चलिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, आपने देखा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम सीट पर 9 सीट पर लड़ी और 3 सीट जीत करके आई। उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा? बेटर देन आरजेडी। आरजेडी ज्यादा लड़ी, 33, 36, 35, 33 पर लड़ी, और उस पर देखिए उसको 4 सीट मिला। लेकिन यह 9 सीट पर लड़ करके इसका 3 सीट का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये निश्चित रूप से आप उसको तो दीजिएगा। और भाकपा माले भी जो है सो 2 सीट जीत करके आई, जबकि तो ये एक बड़ी चतुराई। और यहां पर देखिए, अब नीरज कुमार जो मुखर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वह कह रहे हैं कि अब जो माने आपको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने की जो बात पास तो है नहीं, बीजेपी के पास अपना चेहरा कहाँ है? नहीं, हम बता नहीं, हमारे उस पर। अभी आप देखिए ये क्या बात हो रही है। नीतीश कुमार के पुत्र बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके पिताश्री ने काम किया, उनके पिताश्री को बनवाया। तो यह बोलने की नौबत क्यों आ रही है? बार बार यह क्यों बोलना पड़ रहा है? कभी सम्राट चौधरी का नाम आ जा रहा है, कभी किसी और का नाम आ जा रहा है, कभी जो सो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कुछ बोल दे रहे हैं। सैनी जी ने कहा था तो ये झंडा लहराएंगे। ये उहापोह की स्थिति। और देखिए, एक बार और थोड़ा सा चलिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हमने महागठबंधन की जब की, कि महागठबंधन में आरजेडी का क्या रहा, कांग्रेस का क्या रहा, तो यहाँ एनडीए का भी चलिए ना, थोड़ा देख लीजिए ना कि बेहद कम सीट भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू लड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट उसका बेहतर रहा जेडीयू का। तो कहीं ना कहीं चमक और धमक की हम जो बात करते हैं नीतीश कुमार की, वह तो है। उससे आप कैसे गुरेज कर सकते हैं, कैसे इनकार कर सकते हैं? तो लेकिन फिर भी जो है सो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाएंगे कि नहीं, इस पर अच्छा, पर आप जरा एक लाइन में बताइए, आपके लिए नीतीश कुमार जरूरी है, मजबूरी है? नीतीश कुमार और मजबूती है, बिहार के लिए मजबूती है। भाजपा और एनडीए का साथ बिहार की मजबूती के लिए आवश्यक है, किसी की मजबूरी नहीं है। हम लोग आपसी साझेदार हैं। और ये अभी बता रहे थे कि चेहरा निशांत जी को क्यों कहना पड़ा। वही निशांत जी का आज का बयान सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा है कि अमित अंकल ने स्पष्ट कर दिया है कि पिताजी ही सीएम होंगे। तो कहीं कोई एनडीए में संशय नहीं है। वहीं दूसरी ओर नेतृत्व विहीन गठबंधन है, इसका कोई चुनौती हम लोग चेहरे हैं, तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं, आपने तो कहा नेतृत्व विहीन गठबंधन है। चेहरे उधर भी बहुत है, कोई उन चेहरों का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं ना, कोई मोल नहीं है। उन सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है आपको, कि लालू जी पर मत बोलिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। सम्राट चौधरी का वीडियो वायरल हुआ था, लालू जी पर बोलिए, तेजस्वी पर मत बोलिए। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। जी। उनके कहने का आशय बड़ा स्पष्ट था साहब, कि लालू जी ही आरजेडी के बैकबोन हैं। आरजेडी को वही चलाते हैं, लालू जी ही। अगर आज लालू जी बोल दें कि मेरा प्रतिनिधि तेजस्वी नहीं होकर तेज प्रताप होगा, तो लोग तेज प्रताप क्यों वहां जाकर करने लगेंगे? तेजस्वी की अपनी पॉलिटिकल औकात क्या है?
जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल औकात नहीं हो उस पर हमला करके क्या फायदा। हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट उन्होंने तो कहा कि हम अपनी पार्टी यही बात को तो कहा लार्जेस्ट था। पार्टी तक ले गए। 20 में लार्जेस्ट पार्टी हुई थी आरजेडी। जो हुई थी, लेकिन आज की तारीख में उसका जो है और लालू यादव के वो प्रतिनिधि मात्र हैं। इसके अलावा उनकी बिहार में कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं, कोई संघर्ष का उनका इतिहास नहीं, कोई कहानी नहीं। लालू जी आज कह दे कि मेरी बेटी रोहिणी होगी, लालू जी आपको बोल दें कि आलोक अगर हमारा हो जाएगा कल से प्रतिनिधि, यही राजद का नेता होगा तो आप हो जाएंगे। तो असल कमाई तो लालू जी की है, इनका तो कुछ है नहीं, तो चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए नहीं, मुकाबला तो है कि और लालू जी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव, तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव है ही नहीं ना। तेजस्वी यादव कहीं सीन देखी ना, आप तक इनको फेस नहीं बनाया अभी 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 देख लीजिए 17 को इनकी जो बैठक होने वाली है पटना में, परसों उसमें इनको जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो भी वेटिंग लिस्ट में डालने जा रही है। मैं भविष्यवाणी भी कर दे रहा हूँ, वो अभी इनको सीएम फेस नहीं मानने जा रहा है। वो अभी इनको कांग्रेस ने इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, वेटिंग इन सीएम। ये ताअम्र वेटिंग इन सीएम ही रहने वाले हैं और वीआईपी भी इनको उसी में डालने वाली है। इसलिए उनका कुनबा और ये आपसी महत्वाकांक्षा के बोझ तले, अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले लोग दब के समाप्त हो जाने वाले हैं। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है कि देखिए कांग्रेस को क्या है ना कि जब से 100 सीटों के आसपास लोकसभा में आया, कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा है। उसको लगता है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़ी पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की होड़ में कांग्रेस लग गई है। देखिए उसने दिल्ली में आपके साथ क्या किया, हरियाणा में आपके साथ क्या किया, उसने यही खेल किया। बिहार में भी कांग्रेस हो न हो यही खेल करेगी, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मकसद है, क्योंकि कांग्रेस को भी याद है कि उसको इस तरह से घुटने पे बिहार में अगर कोई लाए तो वही लालू यादव जी लाए थे। तो आज कांग्रेस अपना बदला निकाल रही है और अब आरजेडी का सीन ये है कि कांग्रेस अपना हैकरी निकालेगी और राजद को सहना पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। आरजेडी को सच में सहना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सहती हुई आरजेडी दिख रही है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर चुप है तो वो कमजोर है, नहीं सहना हुआ ना। तेजस्वी यादव को तुरंत यू टर्न, अभी 2 दिन पहले अपने आप को सीएम घोषित कर रहे थे और आज क्या है कि हम लोग बैठेंगे तब तय कर लेंगे। तो क्या हुआ है, 2 दिन में उनका तो बयान बदल गया। नहीं देखिए, कांग्रेस का मिजाज रंग लाल से पीला हो गया उनका। नहीं देखिए, रंग लाल पीला नीरज जी बोल रहे हैं, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बोलने का इनको अधिकार है। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, वो जब तेजस्वी यादव अपने आप को कह रहे थे कि हम जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से सीएम का फेस है, तो यह बात तो है। क्योंकि देखिए यह हम और आप और यह कोई नहीं यह कह रहा है, यह डिबेट में नहीं है, यह कांग्रेस की ओर से ही कहा गया है। राहुल गांधी का ही बयान है कि जो भी जिस स्टेट में ड्राइविंग सीट पर है वही उस स्टेट का नेतृत्व करेगा। एकदम स्पष्ट क्लियरिटी के साथ ऑन रिकॉर्ड है यह बात, कोई हमारी आपकी बात नहीं है। तो ये कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से विधानसभा में, आप गणित उठा के देखिएगा, बड़ी पार्टी है। 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर याद है तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में वही कमान संभाल रहे थे उस समय भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, और उसका हश्र है कि आप देखिए विधानसभा में क्या जंप आया और कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जो है सो वो सीट लूज करते हुए दिखाई पड़े। नहीं तो आज गणित कुछ और होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अब इसी की बात समझने वाली है कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से वही प्रयास किया जा रहा है कि 2020 में जो कम छोटे छोटे मार्जिन के अंतर से 100 सीट, 200 सीट, 250 सीट, माने 250 वोट से जो पराजित हुए जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, वो इस बार मार्जिन इतना अधिक हो कि सामने वाले प्रत्याशी को चित माने लाख भी जो कहा जाता है ना कि चुनाव में इधर उधर हेर फेर किया गया, वह हेर फेर का भी नौबत ना है। तो ये बहुत मजबूती के साथ जो है सो कुनबा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का बढ़ता जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, उसमें घबराहट तो इस बात को लेकर के है कि भाई आप कैसे, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि मेरा कुनबा बढ़ने वाला, उधर से एक आदमी आने वाले हैं। भाई आप जो सो पलक पावड़े बिछाए क्यों बैठे हैं? जब उधर उतना ही बोगस लोग हैं तो फिर व्हाई यू आर इंटरेस्टेड? वही तो नहीं, बात ये होती भी रही कि उधर से व्यक्ति को इधर आ जाएगा तो वॉशिंग मशीन में ये ऐसा है। नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ कि उधर से कोई आए नहीं आए, सब मिलके लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हमारे लिए वो चैलेंज नहीं है। लेकिन आपकी हार होगी, कह रही वो कह रहे हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। और आप लोग नीतीश कुमार को खंजर भी भोंकेंगे, ये भी तय है। ये कहाँ से आप लोग खबर लाते हैं? हमने तेजस्वी ने कल कहा है। तेजस्वी यादव तो झूठ की फैक्ट्री है ना, झूठ की भ्रष्टाचार की फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट है, तो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे। आपके सैनी जी ने क्या कहा था? सैनी जी ने जो कहा था, सीएम ने जी सम्राट चौधरी, हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं नीतीश कुमार नेतृत्व करता होंगे, लेकिन बीजेपी के दिल में ये है नहीं, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर उनका सीएम नहीं हो पाया। आपने उठाया सवाल तो इसका जवाब सुन लीजिए। सैनी जी के कहने का आशय सिर्फ इतना मात्र था कि सम्राट जी की कुशल सांगठनिक क्षमता और सरकार में उनकी कर्मठता, उनकी सक्रियता, इसकी वो प्रशंसा कर रहे थे। और हमारे वो विधानमंडल दल के नेता हैं,
तो हमारे जो 2-3 बिहार में स्थापित नेता हैं उसमें वो भी हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा उनके नेतृत्व में आगे काम करेगी, इसमें कहाँ संशय है। सम्राट चौधरी नेतृत्व में भाजपा काम करेगी। सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी सब हमारा नेतृत्व करेंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं सब हमारा नेतृत्व करेंगे, उनके नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें कहाँ संशय है। लेकिन उसके बाद जो सीएम फेस की जहां तक बात थी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप उनके नेतृत्व में झंडा लहराएगा, स्थिति सैनी को जी स्पष्ट ने कर क्या दिया। कहा था, उनके नेतृत्व में झंडा लहराएगा, कहा ना। विजय सिन्हा ने एक बार क्या कहा था कि अटल जी का सपना है साहब, उसको फिर सम्राट चौधरी जी ने स्वयं भी स्पष्ट कर दिया। विजय सिन्हा ने क्या कहा था, ये बातें कई बार उसको भी हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, उसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, स्वयं उसको स्पष्ट कर चुके हैं। सम्राट चौधरी जी भी इस पर बयान दे चुके हैं पहले ही, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष। नहीं सर, उनके क्या थोड़ी सी खटपट हो तो उस पर डिबेट होगा, आपके क्या कुछ खटपट हो तो उस पर हमारे यहाँ खटपट कहाँ होता है, हमारे यहाँ खटपट नहीं दिल होता की है। इच्छा जगती है। हमारे यहाँ जदयू कहाँ परेशान हमारे यहाँ कुछ कोई बयानों से होता है, ना जदयू के बयानों से हम होते हैं। हम दोनों दल अपने अपने पार्टी को बहुत मजबूत करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, ताकि एक दूसरे की मजबूती का लाभ हम लोग आगे चल के सीट भी सब अच्छे से हो जाएगा। सब बहुत पिछले बार भी हुआ, तभी भी होगा, बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई इसमें नहीं रहने वाला। लेकिन तेजस्वी को धोखा मिलना है, ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। गारंटी है, गारंटी है। सीएम इन वेटिंग ताउम्र रहने वाले हैं, इस जन्म में वो सीएम नहीं बनने वाला। नहीं देखिए, ये हो सकता वो है, तो कहते हैं मेरे पास अभी उम्र है, अच्छा उम्र है तो हमको हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, पूरा उम्र इंतजार करते रह जाए, वो हम लोग भी यही नहीं, करेंगे। तेजस्वी का तो यह बार बार आता है कि उम्र में कच्चे जरूर हैं, उम्र में कच्चे हैं, लेकिन जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, ये बात कहते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जब कोई आए ना आए, जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। बिल्कुल। देखिए, एक बात मान लीजिए, जैसे अब विपक्ष की ओर से यह बार बार कहा जा रहा है कि दूसरे पार्टी से आए हुए नेता जो आपके दल में आए हैं, एंट्री हुई है, वही जो है सो आपके लिए बहुत विश्वसनीय है और वही आपकी नैया पार करेंगे। यह देखिए, अब नाम बगैर नाम लिए हुए इस तरह की बात कही जा रही है, तो इसको समझा जा सकता है। और देखिए, जिस तरीके से बीते दिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का बयान आया, उसको 2 मिनट के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि वह हरियाणा चीफ मिनिस्टर का जो बयान आया, वह यह क्यों नहीं कहा गया कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में, नित्यानंद राय के नेतृत्व में झंडा पताका लहराएंगे, या अन्य जो बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में। ये सम्राट चौधरी का नाम कैसे आया, यही बात तो विपक्ष जानना चाहता है। और यही बात देखिए, जिस तरीके से अश्वनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाइए, उनको एनडीए का कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, तो ये, और उसके बाद से विजय सिन्हा का बयान कि अटल बिहारी वाजपेयी को सपने को यदि पूरा करना है तो भारतीय जनता पार्टी का माने चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये सब तमाम तरह की बात जो है जो कहीं ना कहीं देखिए कुछ न कुछ अंदर में तो है, कुछ ना कुछ है, अंदर दोनों में ही है। तरफ है, दोनों ही तरफ है। बिल्कुल। तरफ की बात करें, दोनों ही तरफ की बात करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। इस विशेष चर्चा में बनने का बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव पर निगाहें होंगी, क्या कन्हैया कुमार को जो बढ़ाया जा रहा है, ये आईना दिखाया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी के बिना फिर महागठबंधन की स्थिति क्या होगी बिहार में, इसकी भी कल्पना आप कर सकते हो। और क्या सच में महागठबंधन रहेगा अगर तेजस्वी को फेस नहीं मानेंगे, तो ये भी एक सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। एक चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।